They say the king of Ithaca has a silver tongue. दे से का मतलब होता है लोग कहते हैं, सुना है या लोग कहते हैं। आम आवाम जब कहती हो दे से ज़ुबान ज़द आम हो तो कहा जाएगा दे से लोग कहते हैं, ये सुना है। द किंग ऑफ एथिका हैज़ अ सिल्वर टंग। They say the king of Ithaca has a silver tongue. हैज़ अ सिल्वर टंग। ये सिल्वर टंग क्या होती है? उसकी ज़ुबान बड़ी चिकनी चपड़ी बातें करता है वो, यानी वो खुशामदी बहुत है, वो अपनी बातों में उलझा लेता है, अपनी बातों में लगा के आपका नुकसान करवा देता है। सिल्वर टंग का मतलब है वो जो सिफारशी क्या होता है, वो जो वाह करने वाला चमचा, वो बहुत उसकी सिल्वर टंग है, वो सिल्वर टंग है, चमचागिरी बहुत करता है, यानी वाह करके आपसे अपना काम निकलवा लेता है। They say the king of Ithaca has a silver tongue. I knew they would come for you. I knew they would come for you. I knew कहती है मुझे मालूम था, पहले से पता था मुझे, they would come for you, कि वो तुम्हें लेने के लिए आएंगे, तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे। किंग एगेमेम्नॉन भेजेगा किंग ऑफ एथिका को, ये मुझे पहले से मालूम था, वो तुम्हें बुलाने ज़रूर आएंगे। I knew they would come for you. Long before you were born. Long before you were born. तुम पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त से मुझे पता है, तुम्हारे पैदा होने से पहले मुझे पता है कि तुम्हें वो लेने आएंगे। तुम्हारे बगैर वो जंग जीत नहीं सकते, तो वो तुम्हें लेने आएंगे। I knew they would come for you long before you were born. They want you to fight in Troy. They want you to fight in Troy. वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए ट्रॉय में लड़ो। They want you to fight in Troy. I'm making you another seashell necklace. I'm making you another seashell necklace. I'm making you लफ्ज़ी तौर पर बनता है कि मैं तुम्हें बना रही हूँ। I'm making you, इसका मतलब ये लफ्ज़ी तौर पर बनता है मैं तुम्हें बना रही हूँ, लेकिन इसका मतलब बनता है मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। I'm making you, मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ another seashell necklace, ये समुद्री घोंघों का एक हार बना रही हूँ। नेकलेस, हार जो पहना जाता है। I'm making you another seashell necklace, वो आपने देखा कि पहले उसने सिप्पी उठाई थी ना, तो इसलिए वो कहती है I'm making you another seashell necklace। इसका मतलब है माँ है, वो पहले भी ऐसे बनाती रहती है। अनदर का मतलब है एक और बना रही हूँ, यानी पहले भी बनाती रहती है। I'm making you another seashell necklace. Like the ones I used to make you when you were a boy. Like the one, बिल्कुल उसी तरह का। Like the one I used to make when you were a little boy. Like the ones I used to make you when you were a boy. Like the one I used to make you when you were a boy. बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं तुम्हारे लिए बनाया करती थी जब तुम बच्चे हुआ करते थे, जब तुम लड़के हुआ करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह बना रही हूँ जैसे तुम लड़के हुआ करते थे तो तुम्हारे लिए मैं हार बनाती थी। Like the ones I used to make you when you were a boy. Boy, लफ्ज़ boy है, boy नहीं बोलना। Remember? Remember? याद है तुम्हें? मदर वर्ड है मदर अब बोलते हैं। इसके 2-3 चीज़ें याद रख लें। मज़ा, TH की आवाज़ यहाँ पर रा। आप दाल बोलते हैं मदर, फादर, ये नहीं करना। मज़ा, फाजा, सिस्टा, ब्रदा, TH की आवाज़ रा करके बोलनी है। रा और आखिर वाला ER की आवाज़ अलीमदा बोलिए। ये चंद एक मतलब है, उसूल जो है ना, ये TH की आवाज़ क्या करनी है, R की आवाज़ क्या करनी है, अलीमदा की आवाज़ क्या करनी है, ये आप अपने फिंगर टिप्स पर गिन सकते हैं। कुछ 10-20 रूल्स हैं। ये सारे स्पोकन इंग्लिश के रूल्स ज़्यादा नहीं हैं। इनके रूल्स अडॉप्ट करना, सीखना बहुत आसान है। आप मेरी वीडियो से सीख लोगे, या मेरे फुल कोर्स से सीख लोगे, अगर मेरी लाइव क्लास से आ जाओगे। अडॉप्ट करना बड़े हौसले से, बड़े ठंडे तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता पुराने वाला तरीका आपका डिम होता जाएगा और नए वाला तरीका आपका अडॉप्ट होता जाएगा।
और हर महीने हम 10 स्टूडेंट्स को लकी ड्रॉ के ज़रिए फ्री कोर्स देते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम में लकी ड्रॉ लिख के मैसेज कर दीजिए। तो लिंक नीचे है, जाके फॉलो करो और आप भी अपना मौका पाओ फ्री कोर्स जीतने का। बड़े हौसले से ये करना है। मज़ा, TH की आवाज़ ज़ा और ER की आवाज़ अलीमदा। मज़ा, मदर नहीं, मज़ा। If you stay in Larissa, you will find peace. इफ़ यू स्टे इन लोरेसा, लोरेसा एक जगह का नाम है, इलाके का नाम है। ये ग्रीस यूनान के इलाके हैं। में इसमें लरीसा भी उसकी, लरीसा के इलाके में बात हो रही है। इफ़ यू स्टे इन लोरेसा, अगर तुम लोरेसा में ही रुक जाते हो, यानी इस वक्त ये लोरेसा में मौजूद है, तो वो कह रही है इफ़ यू स्टे इन लोरेसा, अगर तुम लोरेसा में ही रहते हो, You will find peace. you will find peace. If you stay in Larissa, you will find peace. If you stay in Larissa, you will find peace. Peace, peace नहीं है, peace है। You will find peace, तो तुम्हें अमन मिलेगा। अगर तुम लोरेसा में रुकोगे तो तुम्हें अमन मिलेगा। If you stay in Larissa, you will find peace. You'll find a wonderful woman. You will find a wonderful woman. Wonderful नहीं बोला, wonderful, wonderful। अगर बोलना चाहें ER को तो ER की आवाज़ अलीमदा करनी, wonderful। लेकिन उसको भी एक तो R की आवाज़ अलीमदा की है और दूसरा उसे साइलेंट कर दिया, wonderful, wonderful। You will find a wonderful woman. If you stay in Larissa, you will find peace. You will find a wonderful woman. तुम्हें अमन मिलेगा और तुम्हें एक खूबसूरत औरत मिलेगी। If you stay in Larissa, you will find peace. Peace. You'll find a wonderful woman. You will find a wonderful woman. आप जैसे सुनते हैं ना वैसे ही अडॉप्ट कर लेना है। अपना जो है ना जुगाड़ नहीं लगाना। Wonderful, wonderful। इसमें V की आवाज़ नहीं है, दोनों होंठ गोल करके W की आवाज़ राउंडेड होती है। उसकी वजह बताई हुई है मैंने पहले। नहीं आपको मालूम तो मेरे फुल कोर्स में आके यहाँ से आप फुल कोर्स में ले सकते हैं। फुल कोर्स में बहुत कंटेंट है। You will find peace. You'll find a wonderful woman. You will find a wonderful woman. You'll have sons and daughters. You will have sons and daughters. ये औरत जो है ये ब्रिटिश साइड से है, क्योंकि अगर अमेरिकन साइड से होती ये डाटर बोलती, तो अगर डॉटर एक ही आवाज़ ओ करके बोल रही है तो ये अमेरिकन लैंग्वेज बोल रही है। You will have sons And a and wonderful daughters. woman. You'll have sons and daughters. You will have sons and daughters. तुम्हारे बहुत बेटे और बेटियां होंगी। And they will have children. And they will have children. और फिर उनके बच्चे होंगे, यानी तुम्हारे पोते होंगे। And they will love you. And they will love you. If you find in Larissa, you will find peace. You will find a wonderful woman. You have sons and daughters. They will have children. And they will have children. And they will love you. और वो तुम्हें मोहब्बत करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। When you're gone, they will remember you. And when you're gone, they will remember you. और जब तुम फौत हो जाओगे, तुम इस दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे पोते पोतियां, तुम पूरी ज़िंदगी अमन से गुजारोगे। और जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो they will love you, तो तुम्हें मोहब्बत करेंगे और तुम्हें याद करेंगे। When you're gone, they will remember you. And when you're gone, they will remember you. But when your children are dead, But when your children are dead, but ये but है, बर बोलते हैं अमेरिकन वाले। But when your children are dead, जब तुम्हारे बच्चे भी फौत हो जाएंगे, तुम्हारे पोते पोतियां भी फौत हो जाएंगे, their children after them, your name will be lost. your name will be lost, तो तुम्हारा नाम गुमनाम हो जाएगा। तो ये दो बातें वो कह रही है। अगर तुम लोरिसा में रहते हो तो तुम्हें अमन मिलेगा और तुम्हें खूबसूरत औरत मिलेगी, तो तुम्हारे बेटे और बेटियां होंगी। एंड दे विल हैव देयर चिल्ड्रन, और उनके बेटे बेटियां होंगी। एंड दे विल रिमेंबर यू, वो तुम्हें याद रखेंगे। बट वन यू आर गॉन, बट लॉन्ग आफ्टर यू आर गॉन, जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो एंड योर चिल्ड्रन विल बी डेड एंड देयर चिल्ड्रन आफ्टर देम, तो तुम्हारे बच्चे भी फौत हो जाएंगे। फिर तो पहले तुम फौत हो जाओगे, फिर तुम्हारे बच्चे फौत हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पोते पोतियाँ भी फौत हो जाएंगे, तो योर नेम विल बी लॉस्ट, तो तुम्हारा नाम गुमनाम हो जाएगा। Your name will be lost. योर नेम, ये नेम, अच्छा ये नेम बोलते हैं योर नेम में, योर तो मैं वो करके बोल रहा हूँ। गोरे वाले
ये नेम बोलते हैं। ये नेम क्यों बोलते हैं, मैं फुल कोर्स में सारा कुछ बताया हुआ। If you go to Troy, इफ़ यू गो टू ट्रॉय, और अगर तुम ट्रॉय जाते हो तो glory will be yours. ग्लोरी विल बी योर्स, तो शान शौकत तुम्हारी होगी, शान और शौकत तुम्हारी होगी। फैसले दोनों चीज़ें बता रही है कि तुम यहाँ रुक जाते हो तो तुम्हें अमन मिलेगा, तुम्हें एक खूबसूरत औरत मिलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पोते होंगे, वो तुम्हारे रिमेंबर करेंगे। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद, फिर उनके बच्चों के मरने के बाद, फिर उन तुम्हारे पोते मरने के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हारा नेम गुम हो जाएगा। दूसरी तरफ, बट इफ़ यू गो टू ट्राई, They will write stories about your victories. दे विल राइट स्टोरीज अबाउट योर विक्ट्रीज। दे का मतलब ये ट्राई वाले नहीं है, लोग, आम आवाम जो है, दे विल राइट। दे का मतलब होता है आम आवाम, लोग, पब्लिक, ठीक है। दे विल राइट स्टोरीज अबाउट योर नेम, तो वो तुम्हारे नाम के मुताबिक, तुम्हारे नाम के मुतालिक कहानियाँ गढ़ेंगे, कहानियाँ लिखेंगे कि कितने बहादुर थे वो। The world will remember your name. वर्ड विल रिमेंबर योर नेम, हज़ारों साल तक तुम्हारी किस्से कहानियाँ लिखे जाएंगे तुम्हारी बहादुरी के, दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। The world will remember your name. But if you go to Troy, बट इफ़ यू गो टू ट्रॉय, लेकिन इफ़ ट्रॉय तुम जाते हो, ट्रॉय तुम जाओगे तो ये तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा नाम बुलंद होगा, तुम्हारी शान शौकत होगी, तुम्हारे नाम के बल्ले बल्ले हो जाएगी, और हज़ारों साल तक लोग तुम्हारी कहानियाँ लिखेंगे। लेकिन तुम ये भी याद रखो कि अगर तुम ट्रॉय जाओगे तो क्या हो, you will never come home. यू विल नेवर कम होम, तो तुम वापस घर नहीं आओगे। इसीलिए कहानियाँ लिखी जाएंगी ना, बहादुरी से लड़ेगा, लड़के मर जाएगा, तो फिर कहानियाँ लिखी जाएंगी सदियों तक। तो इसको पता है कि कहानियाँ लिखी जाने के लिए बहादुरी से लड़ना ज़रूरी है, और बहादुरी से लड़ते लड़ते मर जाना ज़रूरी है। यू विल नेवर कम होम, बट इफ़ यू गो टू ट्राई, यू विल नेवर कम होम। But if you go to Troy, you will never come home. माँ है ना, वो प्यार लाड दे रही है कि तुम वापस नहीं आओगे। For your glory walks hand in hand with your doom. फॉर योर ग्लोरी, फार का फिर वही देखें, फार के बारे में, फार और टू के बारे में जो बताया है वो आपको एक मरतबा बता दिया, एक मरतबा आप समझ लीजिए, ज़िंदगी भर यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। फॉर योर ग्लोरी, फार योर ग्लोरी नहीं, फॉर योर ग्लोरी। फॉर योर ग्लोरी वॉक्स हैंड इन हैंड विद योर डूम, क्योंकि तुम्हारी, फार का मतलब यहाँ पर है टू, क्योंकि, ठीक है, फार का मतलब यहाँ पर है क्योंकि, दैट्स वाई। Your glory walks hand in hand with your doom. फॉर योर ग्लोरी वॉक्स हैंड इन हैंड विद योर डूम, क्योंकि तुम्हारी जो फतह है, तुम्हारी जो शान शौकत है, ग्लोरी है, वो तुम्हारी मौत के साथ साथ चलती है, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ मिला के चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा नाम भी शान शौकत से हो और तुम जिंदा वापस भी आ जाओ। जिंदा नाम रहने के लिए मरना पड़ेगा, और मरने के लिए आपको ग्लोरी मिलेगी। ये वॉक्स हैंड इन, फॉर योर ग्लोरी वॉक्स हैंड इन हैंड इन योर, जो फॉर योर ग्लोरी वॉक्स हैंड इन हैंड विद योर डूम। डूम कहते हैं डेथ को, डिज़ास्टर को, किसी फेटल अंजाम को, ख़तरनाक अंजाम को डूम कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो ग्लोरी है वो तुम्हारे ख़तर अंजाम के साथ साथ चलती है, उसके साथ मशरूत है। But if you go to Troy, you will never come home. For your glory walks hand in hand with your doom. And I shall never see you again. And I shall never see you again. आमतौर पर कहा जाता है I will say never see you again. shall कहा जाता है जब आपको सर्टन बात करनी हो। And I shall never see you again. और मैं यकीनन तुम्हें दोबारा कभी जिंदा नहीं देख सकूंगी। shall तब लगाया, इसलिए लगाया। You know this to be true, Mother. You know this to be true, mother. आपको पता है ये बात सच्ची है। You know, तुम्हें पता है, this, इसके बारे में, to be true, कि ये सच्ची है। क्या अम्मी आपको पता है कि ये बात सच्ची है? I know this. I know this. मैं जानती हूँ, बिल्कुल सच्ची है। तो माँ को पर्दे से आउट कर दिया गया है। अब वो उसको मेन पर्दे पर इसलिए दिखाया गया है
कि उसने ये डिसाइड करना है कि उसने इस जंग में जाना है या नहीं जाना। बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, बड़ी ज़बरदस्त सीन है, बड़ी ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रोज़ाना ये वीडियो जो मेरी आती है इसको सुनते रहना है, देखते रहना है, एंजॉय करते हुए देखना है। फुल वीडियो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो वो बैन हो जाती है, तो आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। दोबारा मुलाकात होती है। फुल कोर्स यहाँ पर उसका लिंक मौजूद है, क्लास ले लीजिए या वीडियो कोर्स ले लीजिए।